हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखे होंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। वर्ल्ड कप की हार के बाद बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी हार, बट मैंने सोचा चलो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। T20 मैंने उतना कवर नहीं किया था, बट मैंने सोचा चलो, और ना ही साउथ अफ्रीका का टूर कवर किया था, तो मैंने सोचा चलो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैचेस है, यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि टेस्ट मैचेस मेरी पसंदीदा फॉर्म ऑफ क्रिकेट है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की भी होगी। तो ये 5 टेस्ट मैच सीरीज़ है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, एंड ये WTC के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंडिया जीतती है तो इंडिया का फाइनल ऑलमोस्ट दोबारा से पक्का हो जाएगा, थर्ड फाइनल WTC का। बट देखते हैं, अभी इसमें बहुत टाइम बाकी है। इस टेस्ट मैच के अलावा एक और शोएब मलिक का भी मैच फिक्सिंग एलिगेशन है, उस पर भी बात करेंगे। दो चीज़ों पे बात होगी आज। आ जाते हैं पहले टेस्ट मैच के ऊपर। कल डे 1 इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो कि बहुत सही डिसीजन था, क्योंकि इंडिया में अमूमन हम देखते हैं कि स्पिनिंग ट्रैक्स बनते हैं, और अगर स्पिनिंग ट्रैक्स में चौथे दिन बैटिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉल टर्न बाउंस लो रहना, अनइवन बाउंस हो जाता है, तो इसीलिए बैट्समैन को खासी परेशानी होती है। इंग्लैंड फेमस है अपनी बेसबॉल क्रिकेट के लिए, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ खेलते हैं, तेज़ गति से रन बनाते हैं, एक दिन में 300 400 रन, 400 450 रन बना देते हैं। बट यहाँ पे आके उनका एक्चुअली में बेसबॉल का टेस्ट हुआ, और हमने देखा कि वो फर्स्ट इनिंग में 246 रन ही बना पाई, जिसमें से 70 रन तो बेन स्टोक्स के ही थे। तो बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं था, लेकिन जब पोस्ट मैच उनके किसी प्लेयर के साथ, बेन डकेट के साथ इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने बोला कि इट इज़ अबव पार स्कोर। सो लेट्स सी वेयर इट गोज। बट आज डे 2 का जब स्टम्प्स हुआ, तो इंडिया इज़ ऑलरेडी अहेड बाय 175 रन्स। और जितना क्रिकेट को मैं समझता हूँ, जानता हूँ, अगर इंडिया 200 की लीड भी ले लेता है तो इनिंग डिफीट से बचना मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड का। तो लेट्स सी। आज इंडिया ने बैटिंग कल बहुत अच्छी बैटिंग करी। कल इंडिया को टोटल में ख्याल से 24-25 ओवर या 21 ओवर खेलने के लिए मिले, जिसमें से 5 की एवरेज से उन्होंने 119 रन बनाए थे, 1 विकेट के नुकसान पे। यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छी बैटिंग करी उन्होंने। लेकिन आज जब डे स्टार्ट हुआ तो अपने पिछले स्कोर से, विच वॉज 76, उससे सिर्फ 4 रन ही ऐड कर पाए और कैच एंड बोल्ड हो गए जो वुड की बॉल पे। इंडियन के सारे बैट्समैन को स्टार्ट मिला, और कोई बड़ा स्कोर कन्वर्ट नहीं कर पाए। रीज़न ये कि यहाँ की ये जो पिच ऐसी होती है जहाँ पे अगर आप सेट होते हुए भी आप सेट नहीं हो, क्योंकि कभी भी बॉल टर्न होगी, ग्रिप होगी, और आप आउट हो जाएंगे। सो यू आर नेवर सेट ऑन दीज काइंड ऑफ पिचेस। तो सारे बैट्समैन ने रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 80 बनाए, जडू भाई अपना 81 बना के खेल रहे हैं। उसके बाद रोहित ने 24 बनाए। गिल थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नज़र आए, क्योंकि उनकी बैटिंग में वो फ्लो नहीं दिखा जो अमूमन हमें देखने को मिलता है। सो गिल थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। अक्षर अय्यर ने 35 रन बनाए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बात करना चाहूँगा, टीम सिलेक्शन। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि टीम सिलेक्शन सही है। विराट कोहली जो फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उसके बजाय किसको लेना चाहिए था? मेरे हिसाब से अगर वो KL से विकेट कीपिंग कराते तो उनके पास 2 ऑप्शन बढ़ जाते बैट्समैन के खिलाने के लिए। बॉलर तो इनके पास चलो 3 स्पिनर और 2 सीमर्स हैं, इन्होंने तो खेलना ही खेलना है। इंडिया शुड गो विथ 5 बॉलर्स। आपको टेस्ट मैच जीतना है तो आपको 20 विकेट लेनी है, आप रन करके टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। ये है। बताइएगा कि KS भरत का सिलेक्शन सही है कि नहीं। बिहाइंड द स्टम्प्स वो बहुत अच्छे हैं, उनकी कीपिंग क्लीन कलेक्शन है उनका। एक कैच उन्होंने मिस किया था, बट ठीक है। लेकिन उनका वैसे अमूमन देखा जाए तो उनका कलेक्शन क्लीन है, लेकिन फिर भी एज अ बैट्समैन आई डाउट। वो बाहर तो खैर बिल्कुल भी नहीं चल पाए थे, बट यहाँ देखते हैं, यहाँ भी उन्होंने 40-41 रन बनाए हैं मेरे ख्याल से। हाँ, 41 रन बनाए हैं। लेट्स सी। आज का दिन ख़त्म हो गया है, 175 रन की लीड है इंडिया की। अब कल दोबारा जब डे स्टार्ट होगा तो लेट्स सी कितने रन और अपने बोर्ड पे ऐड कर पाती है इंडिया। अच्छा जी, अब तो ये है, मेरे हिसाब से इंडिया को ये टेस्ट मैच इनिंग से जीत जाना चाहिए आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा टॉपिक के ऊपर। शोएब मलिक आजकल काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि पहला तो उनके ये
काफ़ी टाइम से र्यूमर्स चल रहे थे उनके डिवोर्स के बिटवीन हिम एंड सानिया मिर्ज़ा, जो कि सही साबित हो गए हैं। और उन्होंने अभी पीछे एक फ़ोटो भी पोस्ट किया था, विच इज़ थर्ड वाइफ। तो अभी रिसेंटली एक स्टोरी डेवलप हुई है, अभी एज ऑफ नाउ कोई कंफर्मेशन नहीं है किसी के यहाँ से, लेकिन ये है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उन्होंने 1 ओवर में 3 नो बॉल करी है। सो अब यहाँ पे क्वेश्चंस ये रेज हो रहे हैं कि एक ऑफ स्पिनर 3 नो बॉल कैसे कर सकता है 1 ओवर में, और उस ओवर में उनको 18 रन पड़े, उनकी टीम मैच हार गई। सो अगेन र्यूमर्स है, अभी इनकी सच्चाई क्या है, कितनी आएगी, ये पता चलेगा। लेकिन इन द मीन टाइम क्या हुआ है कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था बांग्लादेश प्रीमियर लीग के साथ वो 10 फरवरी तक था, ठीक है। और उस बीच क्या हुआ कि उन्होंने अपने जो ओनर हैं उनको कॉल करके बोला कि भाई वो अपनी न्यू वाइफ के साथ दुबई में कुछ टाइम बिताना चाहते हैं, तो वो वहाँ चले गए। फिर वहाँ से उन्होंने उनको ओनर को बोला कि भाई मैं पहले 3 या 6 कोई एक पर्टिकुलर डेट्स थी, वो कह रहे थे मैं इस टाइम तक वापस आ जाता हूँ। तो उनके उन्होंने कहा कि बाय द टाइम आप वापस आओगे तब तक मैचेस का इंपॉर्टेंट मैचेस तो हमारे सारे निकल जाएंगे, उसके बाद अगर आप आओगे भी तो इतना इंपॉर्टेंस रहेगा नहीं। और उनका कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद 10 फरवरी तक ही था BPL का, उसके बाद उनको PSL खेलना था। तो अब बांग्लादेश के जो ओनर हैं उनके फ्रेंचाइज के, उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये भेजा है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाए। अगर उधर से कुछ सूत्रों के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस बात पे गौर करेंगे और देखेंगे कि क्या इन्वेस्टिगेट हो रहा है, कैसे हो रहा है, या वो हो सकता है वो भी इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि अब उनका जो नेक्स्ट असाइनमेंट है शोएब मलिक का वो है PSL। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट एज ऑफ नाउ तो अभी तक तो ये एलिगेशंस हैं, इस पर कोई फुल प्रूफ नहीं है। सो टिल नाउ दे आर ओनली एलिगेशंस। चलिए जी, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब। कल फिर मुलाकात होगी डे एंड के खेल के बाद। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।